दोस्तों यह न्याय निगमन की 8वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग कुछ न्याय निगमन से संबंधित कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं केवल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मतलब कि मिक्स टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो यही क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। कथन क्या? कोई भी आम केला नहीं है। कोई भी आम केला नहीं है। इस कथन को और एक प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैंने इस कथन का दूसरे तरीके से जो लिखा जाता है ये लिखा है। क्या है? सभी आम केला नहीं है। तो दोस्तों इस कथन और ये इन दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम में एक प्रकार से लिख के आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? सभी सेब केला है। तो इसका मतलब एक कथन धनात्मक है, एक कथन ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक से जो संयुक्त निष्कर्ष बनता है, धनात्मक और ऋणात्मक कथन से जो संयुक्त निष्कर्ष बनता है दोस्तों वह ऋणात्मक ही बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलते पहले निष्कर्ष की तरफ। पहले निष्कर्ष सही है कि नहीं सही है देखते हैं। कोई भी आम सेब नहीं मतलब कि सभी सेब आम नहीं है। तो सेब और आम के बीच का निष्कर्ष है। तो देखिए सेब यहाँ पे है और आम यहाँ पे है, मतलब एक कथन से आते हुए दूसरे कथन पे आया गया है। एक कथन से आते हुए दूसरे कथन पे आ रहा हूँ तो इसका मतलब संयुक्त निष्कर्ष है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे संयुक्त निष्कर्ष बनेगा कि नहीं। तो एक कथन धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। संयुक्त निष्कर्ष बनाने की मैंने 3 शर्तें बनाई हैं। तीनों शर्त पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, चलते। तो यहाँ पे एक कथन धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनेगा तो ऋणात्मक। बहुत सही बात। कॉमन शब्द होना चाहिए। केला और केला दोनों कॉमन शब्द हैं। तीसरी शर्त क्या है? कॉमन शब्द के आगे किसी एक कॉमन शब्द पर आगे या पीछे क्या शब्द लगा होना चाहिए? सभी या नहीं। तो यहाँ नहीं शब्द लगा है। तो तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। तो यहाँ पे सेब और आम देखते कैसा बनेगा। केला और केला कट जाएगा तो संयुक्त निष्कर्ष क्या बनेगा? कोई भी आम सेब नहीं है। कोई भी आम सेब नहीं है। क्या बनेगा? कोई भी आम सेब नहीं है। जनरली संयुक्त निष्कर्ष बनाते वक्त एक बात को और ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, एक बात को और रखना है। संयुक्त निष्कर्ष बनेगा तो संयुक्त निष्कर्ष हमेशा ऋण से धन की ओर ही बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। धन से ऋण की ओर बनेगा। कभी कभी ऋण से धन की ओर बन जाता है, सही भी हो जाता है, लेकिन आपको धनात्मक और ऋणात्मक कथन दिया जाए, संयुक्त निष्कर्ष हमेशा धन से ऋण की ओर ही बनाना है। यहाँ पे दोस्तों ऋण से धन की ओर मैं बनाऊंगा, ऋण से धन की ओर बनाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में ऋण से धन की ओर संयुक्त निष्कर्ष बनाने पे संयुक्त निष्कर्ष तो बन जा रहा है, बिल्कुल सत्य, लेकिन हमेशा ऐसे बनाना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो क्या बनेगा? धन से ऋण की ओर। तो क्या बनेगा? सभी सेब आम नहीं है। क्या बनेगा? सभी सेब आम नहीं है। सभी सेब आम नहीं मतलब कोई भी सेब आम नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, फिर इसका उल्टे वे में जो निष्कर्ष बन रहा है ये भी सत्य होगा। फिर चूँकि सीधा वे में जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष के निष्कर्ष को यहाँ पे लिखा गया है, तो दोस्तों ये दोनों बातें सत्य होंगी। इस क्वेश्चन में आप चाहे धन से ऋण की ओर जाते हुए संयुक्त निष्कर्ष बनाओ, चाहे ऋण से धन की ओर जाते हुए संयुक्त निष्कर्ष बनाओ, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष हर हालत में सही ही हो जाएंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि धन से ऋण की ओर ही जाते हुए निष्कर्ष को संयुक्त बनाओ। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। कोई भी ग्लास कफ नहीं है, सभी ग्लास सुराई हैं। ठीक है, चलते हैं निष्कर्ष। कुछ सुराई कफ नहीं है। सुराई और कफ मतलब कि सुराई और कफ एक कथन से दूसरे कथन की ओर संबंध बताया गया है, इसका मतलब संयुक्त निष्कर्ष है। तो पहले हम लोग संयुक्त निष्कर्ष बनेगा कि नहीं ये तो चेक करें, तीनों शर्त पूरी कराओ।
एक कथन ऋणात्मक है, एक कथन धनात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष ऋणात्मक बनेगा। दूसरी बात, कॉमन शब्द होना चाहिए। कॉमन शब्द क्या है? ग्लास और ग्लास है। कॉमन शब्द के आगे या पीछे किसी एक में सभी या नहीं शब्द होना चाहिए, तो सभी शब्द लगा है, तो तीनों शर्तें संयुक्त की पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। चलते हैं, देखते हैं। फिर मैंने अभी बताया संयुक्त निष्कर्ष धन से ऋण की ओर ही हमेशा बनाना। ठीक है, ये ध्यान रहे, ऋण से धन की ओर बना दिया तो कभी कभी सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो लेकिन आप हमेशा नियम बना के रख लीजिए, धन से ऋण की ओर ही संयुक्त निष्कर्ष बनाया जाएगा। तो देखिए, ठीक है, तो कॉमन शब्द कट जाएगा, ग्लास और ग्लास कॉमन कट जाएगा, तो क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है कुछ, तो कुछ सुराई कफ नहीं है, कुछ सुराई कफ नहीं है, ये बात सत्य है। तो ये बात सत्य है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर उल्टा वे में ऋण से बनाते तो क्या कुछ कफ सुराई नहीं है, अगर ये बनाते तो गलत हो जाता, ठीक है। ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर अगला, कुछ ग्लास सुराई है, ग्लास और सुराई, ग्लास सुराई, यहाँ मतलब सिंगल कथन से निष्कर्ष बनाया है, तो कुछ ग्लास सुराई है, सभी ग्लास सुराई है। इस तरह के कथन से 3 निष्कर्ष बनते थे, उनमें से एक निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया, ये भी सत्य है। कुछ ग्लास सुराई, ये भी सत्य है, सही है ना। तो यहाँ ये दोस्तों, फिर क्या है, इस कथन, इस निष्कर्ष का उल्टा वे में क्या बनाया गया, कुछ सुराई ग्लास है, तो इसका मतलब ये भी सत्य है। तो यहाँ पे तीनों निष्कर्ष सत्य थे। चलते हैं, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, एक और प्रश्न को बनाते हैं। क्या है? कुछ पुस्तक खिलौने हैं, कोई खिलौना लाल नहीं है, इसको दूसरे वर्ग में लिख सकते हैं क्या? इस जगह क्या सभी भी तो लगा सकते हैं, बात तो सभी खिलौने लाल नहीं हैं, या फिर कोई खिलौना लाल नहीं है, इन सब का अर्थ एक ही है। कुछ पुस्तक खिलौने हैं, एक कथन धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनेगा कि नहीं, ये तो बाद में देखें, पहले निष्कर्ष पढ़ें। कुछ पुस्तकें लाल हैं, लाल और पुस्तक के बीच, लाल यहाँ है, पुस्तक यहाँ, मतलब एक कथन से दूसरे कथन की ओर कनेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये संयुक्त निष्कर्ष है। और संयुक्त निष्कर्ष देखिए, एक कथन धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनेगा तो ऋणात्मक। यहाँ तो भैया संयुक्त निष्कर्ष धनात्मक दिए, तो मतलब ये बात गलत, निष्कर्ष यहाँ गलत लिखा गया, ठीक है। खिलौने और पुस्तक, खिलौने कहाँ है, पुस्तक की मतलब ये है, सिंगल कथन से बनाया गया निष्कर्ष है, तो इसका उल्टा वे में, इस तरह का कथन का उल्टा वे में निष्कर्ष क्या बनता है, कुछ खिलौने पुस्तक है, कुछ खिलौने पुस्तक है। दोस्तों ये बात तो फिर सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छे से समझ आया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा न्याय निगमन की सेशन कम्प्लीटली पूरा हो जाता है। एक वीडियो और लाऊंगा जो अपवाद की होगी, तो अगली वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।